मुनिवर, आप जरा विस्तार से बताएं। नारायण नारायण। माते, मैंने आपके भक्ति को देखकर पिताश्री का विधान देखा था। उनके विधान के अनुसार देवी के भाग में संतान सुख का नहीं होना देखकर मैं चकित हुआ। जब पिताश्री से इसका कारण जानना चाहा तो पिताश्री ने देवी का पूर्व जन्म की श्रापित होना बताया। नारायण नारायण। ब्रह्मपुत्र, आप पहेलियां बुझा रहे हैं। माते, भला मैं पहेलियां कैसे बुझा सकता हूँ? आपका आदेश है तो सुनाता हूँ। नारायण नारायण। यूं तो आसमान में एक ही चांद होता है, लेकिन हमारे घर में तो दो दो चांद हैं। हम उस चांद को देखें या फिर इस चांद को? आप महाराज नहीं, कविराज ज्यादा नजर आ रहे हैं। दिल तो राजा के भी पास होता है। जब दिल किसी पर आता है तो राजा भी कवि हो जाता है। चलिए रानी साहिबा, आज हम आपके साथ ही चौसर खेलते हैं। चलिए। लगता है आज आप कुछ ज्यादा ही रोमानी हो रहे हैं। तुम्हारी हथेली से पानी की बूंदें कैसे? आज तो मौसम भी सुहाना है और यहाँ तो पानी का कोई नामो निशान तक नहीं। फिर ये तुम्हारे इस चूल्हे से पानी की बूंदें कैसे? छोड़िए ना महाराज, आप पास आते। नहीं रानी साहिबा, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि आप तंत्र और मंत्र की साधना करते हैं। इससे पहले कि हम आपके पतिव्रत धन के ऊपर ढांचे लगाएं, आपको आज ये रहस्य बताना ही होगा। महाराज, जो रहस्य विनाश का कारण बने उसे रहस्य ही रहने दीजिए। चाहे विनाश हो चाहे कुछ भी हो, आपको आज ये रहस्य बताना ही होगा। हाँ, ये सच है कि हम तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पीहर के महल के दीपक की लो भानगढ़ के महल के दीपक की लो आपस में टकराती है, और यह लक्ष्य किसी भी राज्य के लिए एक विनाशकारी लक्षण है महाराज, विनाशकारी। और इसी लक्षण को देखते हुए सिंधु नरेश सेवड़ा ने हमारे राज्य पर अपने तंत्र मंत्र के जाल बिछाया हुआ है महाराज। बहुत सही कहते हैं रानी साहिबा कि त्रिया चरित्र आज तक पहुंच जाता, जो हम जान पाएंगे। महाराज, हर काम तलवार से नहीं होता, तंत्र की काट तो तंत्र से ही होती है। लेकिन आज आपने हमारे चरित्र पर जो संदेह किया है ना, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। महाराज, आप यदि सुनना चाहते हैं। एक नींबू 3 लकीर, देख रानी रत्नावली, तेरे प्यार में हो गया सेवड़ा फकीर। ओम ह्रीं क्लीं कामाख्या नमे। 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 महामाया कामाख्या वशीकरण देवाय नमः। अति सी सुंदर कामनी कर गई नैननवार, अंग अंग में रस भरा,
काम देव का बाण। शीश महल में 7 झरोखे, खिड़की में मदमस्त खड़ी थी, सैया अनाड़ी से नजरिया लड़ी थी, सैया अनाड़ी से नजरिया लड़ी थी। लाज की घूंघट तन पर ओढ़े, मन में खुशी की लहर उठी थी, सैया अनाड़ी से नजरिया लड़ी थी, सैया अनाड़ी से नजरिया लड़ी थी। वो तो आए और पल भर भी रुक ना सके, रस छलकता रहा पर वो चख ना सके। वो तो आए और पल भर भी रुक ना सके, रस छलकता रहा पर वो चख ना सके। मैं तड़प करके करवट बदलती रही, तंग चौवन से मदिरा छलकती रही, छलकती रही, छलकती रही। धक धक मन लेता हिचकोले, शर्म के पैरों में बेड़ी जड़ी थी, सैया अनाड़ी से नजरिया लड़ी थी, सैया अनाड़ी से नजरिया लड़ी थी। फूलों का सेज मेरा महकता रहा, मैं मचलती रही, रात ढलता रहा। फूलों का सेज मेरा महकता रहा, मैं मचलती रही, रात ढलता रहा। चांद भी नीले अंबर पर चलता रहा, रात शबनम की थी, सेज सुना रहा, सेज सुना रहा, सेज सुना रहा।
दासी, इस तेल को स्नान के बाद हमारे केशों में लगाया जाए ताकि महाराज चौसर के वशीकरण से मुक्त होकर हमसे प्रेमालाप करें। जाओ। जो गया महाराज। पाफून, तो रानी रत्नावली हमारी तंत्र शक्ति से मुक्त होना चाहती है। नहीं, कभी नहीं। देख, देख कामाख्या देवी, देख तेरे सिंधु सेवड़ा का काम बांध रानी रत्नावली पर कमजोर होता जा रहा है। निकाल दे अपने तर्कस से कामदेव का बाण, जो रानी रत्नावली की नस नस में जाकर मेरे प्रति प्रेम जगा सके और उसके मन में प्रेम भावना पैदा कर सके। पाफून, ओम भंगराय कामाख्या काम कामिनी रति जोगनी वशीकरण। पाफून, रानी रत्नावली, सेवड़ा के प्रेम का नशा तेरे काले काले बालों से होकर तेरे अंग अंग में ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। तू तड़पेगी रानी रत्नावली, तू तड़पेगी।